हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके स्टैटिकल फिजिक्स का। सो इसको हम देखेंगे और इसकी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कि इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं इसको कि ये वाला टॉपिक हम किस हिसाब से ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब एम बी स्टैटिक्स का पता होना चाहिए एंड जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर है। सो जो हमारा एम बी डिस्ट्रीब्यूशन है एक मतलब स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है किसी भी फंक्शन की। सो दैट डिस्क्राइब द स्पीड और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस और लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। मतलब इसका यूज़ एक ही है कि ये डिस्क्राइब करता है स्पीड ऑफ मतलब किसी भी पार्टिकल्स की स्पीड या एनर्जी को, ठीक है। वो पार्टिकल या तो गैस में हो सकता है या तो लिक्विड में हो सकता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद its primary behavior or importance is it is important for bridging the gap between microscopic and macroscopic thermodynamics properties, ठीक है। ये मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल का बिहेवियर होता है और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, उसके बीच ये ब्रिज का काम करता है। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक। सो कंसीडर एन आइडियल गैस enclosed in a vessel of volume V फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। हमने क्या किया, एक आइडल गैस को हमने एक मतलब इनक्लोज्ड वेसल में ले लिया जिसकी वॉल्यूम वी है, ठीक है। और एक मतलब वो जब हमने इसको लिया तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहा है। सो लेट यू इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे भाई यू हमारे पास जो है वो एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की और एन जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सो लेट वी डिवाइड एनर्जी यू इंटू के इंटरवल, ठीक है। अब हमने एनर्जी को यू मतलब एनर्जी जो हमारी यू है, ठीक है, उसको हमने के इंटरवल में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी हम कंपार्टमेंट लेंगे। सो जब हमने इसको मतलब पार्ट इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, U1 U2, ठीक है, यू के लेट G1 G2 जी के विद द नंबर ऑफ सेल्स इन एनर्जी इंटरवल, ठीक है। G1 G2 हमारे नंबर ऑफ सेल हैं और U1 U2 हमारा यू के ये हमारा एनर्जी है, ठीक है, के इंटरवल के लिए, ठीक है। उसके बाद लेट N1 N2 Nk विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सेल, ठीक है, G1 G2 जी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। N1 N2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल है किसके लिए, इन मतलब इन अ सेल, ठीक है। हमारे पास सेल क्या है, ये वाले सेल हैं इसके लिए। सो द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रो स्टेट N1 N2 Nk इज़ गिवन बाई। अब हम जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाई द दिस, ठीक है, इज़ गिवन बाई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे W इज़ इक्वल टू G1 N1, ठीक है, G2 N2, ठीक है, एंड सो ऑन Gk Nk N फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद N फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल से लेकर Nk फैक्टोरियल तक, ये वाली इक्वेशन हमारी 1 आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। यहाँ भी लॉग होगा, यहाँ भी लॉग लेंगे। तो लॉग लेने के बाद हमारा ये फर्स्ट वाली इक्वेशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी, लॉग W इज इक्वल टू लॉग जो ये वाली टर्म्स हैं, ठीक है। N1 जो हमारा N फैक्टोरियल है उसको हम आगे ले आए हैं, बाकी ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है, और लॉग हमने इसके बाहर में लगाया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर लॉग ABC है और D मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मतलब नंबर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मतलब एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है log A प्लस log B प्लस log C प्लस मतलब प्लस नहीं सॉरी माइनस D, ठीक है। 3 प्लस होंगे और लास्ट वाला माइनस होगा, ठीक है, डिवाइड वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि log N फैक्टोरियल, ठीक है, ये A है हमारे पास, प्लस log GI N1, ठीक है, ये हमारे पास log B है तो इसको log B लिख दिया। ये हमारे पास log C है, ठीक है, और log D हमारे पास ये है। तो मतलब log D ये नहीं है, log D ये है,
डी वाला डिवाइड वाला डी वाला, ठीक है। तो इसको हमने जब कैरी फॉरवर्ड करके ऐसे करके लिखा तो कुछ हिसाब से ये आ गया, और माइनस लॉग डी, तो डी हमारे पास ये है, तो हमने डी को एज इट इज़ लिख दिया। और एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है कि अगर लॉग एम की पावर एन है तो उसको हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, एन लॉग एम में, ठीक है। अब हम इस फार्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास लॉग एम है और इसकी पावर एन है, तो जो जितनी भी ये टर्म्स हैं, ठीक है, इन सभी टर्म्स को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस मतलब टर्म्स में लिखना है, ठीक है, एन लॉग एम की फॉर्म में लिखना है। तो आगे चल के हम जो ये वाली इक्वेशन है उस इक्वेशन को इस टर्म में लिखेंगे। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से हम देखते हैं कि लॉग ओमेगा इज इक्वल टू लॉग एन आई प्लस एन आई लॉग जी आई प्लस एन टू लॉग जी टू प्लस दिस एंड लास्ट वाला तो एज इट इज़। बस अपने जो सेकंड इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने मतलब इस वाली इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है, ये वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली को इस फॉर्म में लिखा है, ये वाली को इस फॉर्म में लिखा है और इसको भी इस फॉर्म में लिखा है। तो इस ऐसे लिखने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट है जो वो कुछ इस हिसाब से आएगा। अब हम क्या करते हैं कि लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग एन आई, ठीक है, इस वाले टर्म को हम, ठीक है, पूरी ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने के समीशन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एन आई लॉग जी आई, ठीक है, ये ले लिया, और लास्ट वाली टर्म को हम कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सो अब हमने इस इक्वेशन को कुछ इस टर्म में लिख लिया। अब हम इसके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे। तो स्टर्लिंग फार्मूला हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एन लॉग माइनस एन होता है। तो अब हम जब स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगी कि हमारे पास हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये लॉग एन फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे लॉग एन की फॉर्म में। तो हमारे पास एन क्या है, एन फैक्टोरियल, तो एन क्या आएगा हमारे पास एन, तो लॉग एन माइनस एन, ठीक है, मतलब इस टर्म में लिखा प्लस, और हमारे पास यहाँ पर एन क्या है, एन आएगा हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, उसको हमने कुछ इस हिसाब से लिख दिया, ठीक है, एन आई लॉग जी आई, ठीक है, माइनस, ठीक है, और जो हमारी लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन आई, ये हमारे लॉग है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर एन है, ये है, लॉग हमने बीच में लगा दिया, एन फैक्टोरियल इसके साथ में माइनस एन, ठीक है। एक चीज़ का नोटिस करना गाइस, यहाँ पर जो स्टर्लिंग फार्मूला है वो इस वाले टर्म पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू मतलब स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर एन भी है, ठीक है, एक एन आई यहाँ है, एक एन की वैल्यू ये है, तो मतलब यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो जो फार्मूला अप्लाई होगा वो इन दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि लॉग एन फैक्टोरियल की फॉर्म में ये और ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर एन आई भी लगा है। सो ये वाली इक्वेशन कुछ हिसाब से होगी। तो इन दो के ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला लगा के इस इक्वेशन में हमने लिख दिया इसको, और यहाँ से अब हमने इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये वाला मतलब ब्रैकेट हमने खोल दी, तो एन लॉग एन माइनस एन प्लस इस वाली टर्म को हमने कुछ ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाली टर्म है उसको ओपन करके हमने कुछ इस हिसाब से लिख दिया, जैसे एन लॉग ये है, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको भी हमने समीशन में लिख दिया है, तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। ये के है, के समीशन आई इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, मतलब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस तभी आया है। उसके बाद हम हमारा टारगेट रहेगा कि हमने जो ये एन है, ठीक है, ये एन आई है, इनको हमने कट करना है। तो इनको कट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी, सेकंड वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी, थर्ड वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख दी, बस लास्ट टर्म में चेंज किया है। ये जो हमारी लास्ट टर्म है इसको जब ऐसे हमारी समीशन आती है तो हम उसको एन लिख सकते हैं, इसकी जगह बस एन लिखना है। तो ये माइनस का था, ये पॉजिटिव का था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, एन लॉग एन, ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये वाली टर्म भी एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5, ठीक है, बोथ साइड्स वी गेट। सो इक्वेशन 5 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी लॉग इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म, ठीक है, कॉमन है तो हमने कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या यहाँ पर, डी एन आई लॉग जी आई एज इट इज़। बस हमने डी एन आई लगाया है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास ये हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये मतलब लॉग एन आई, ठीक है, और डी एन आई, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस उसके बाद लास्ट टर्म की जब डिफरेंशिएशन होगी तो एन आई डॉट 1/n आई, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है, और सेकंड वाली टर्म एज इट इज़ प्लस डी एन आई, ठीक है। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन जब इसकी करोगे तो डिफरेंशिएशन ये होगी और लास्ट में डी एन आई भी आएगा, तो तभी ये डी एन आई आया है, ठीक है। ये मैं ऊपर मिस्टेक कर गया था यहाँ पे, तो आप मत करना। उसके बाद इस टर्म को हमने कुछ इस हिसाब से लिख दिया। आगे चल के हम इस टर्म को ही, मतलब ये लॉग m माइनस एन की फॉर्म में है तो इसको हमने m/n की फॉर्म में लिखना है, तो आगे चल के लिखेंगे कि वो कैसे लिखना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास दिस टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। सो डी एन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज़ दैट द स्टेट फॉर विच थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी इज़ मैक्सिमम, ठीक है। सो द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मतलब अगर हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालनी है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो जो डी डब्ल्यू है वो तो 0 हो जाएगा और डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो अब हम जो इक्वेशन नंबर मतलब 5 सॉरी 6 है और 7, उसको आगे चल के हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। तो समीशन वाली टर्म्स हमने मतलब समीशन को बाहर ले लिया है, वो वाली टर्म्स एज इट इज़ रखी है, ठीक है। और इस वाली टर्म को हमने कुछ इस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पर डी एन आई को बाहर ले लिया है, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारी 7 ही आई है। और अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है N1 U1 N2 U2 से लेकर N के U के तक, ठीक है। तो जब हम इन वाले टर्म को समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, समीशन NI/UI, ठीक है। और जो हमारा ये हमारी कांस्टेंट है, सो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो दोनों के साथ DIU मतलब D वाला फैक्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 7 है और 8 है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 7 कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, DNI 0 वाली, और इक्वेशन नंबर 8 ये वाली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम अल्फ़ा और बीटा से मतलब रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7A से, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7A है, ठीक है, इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 7 तो आपने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। और इसको समीशन ये बस मल्टीप्लाई किया हमने अल्फ़ा से या बीटा से, ठीक है। तो कुछ ये टर्म होगी। उसके बाद जब हमने इसको मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो log GI माइनस log NI, ठीक है। और जो जितना भी ये DNI है इसको हम बाहर लेंगे, तो बाहर लेने के बाद ये DNI हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं log GI माइनस log NI, ठीक है। ये log M माइनस N है, तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि log जब M माइनस N होगा तो log क्या होगा, log M/N, ठीक है। तो ये बस M/N, M क्या है, ये GI है, ये NI है, तो बस इसको हमने ऐसे ले लिया और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा UI इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये अल्फ़ा और जो बीटा है हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा।
तो दूसरी साइड लेके पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ये टर्म बची। और यहाँ से अब जब हम लॉग को भी दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास जी आई ओवर एन आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये लॉग ही है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई, ठीक है। यू आई हमारी क्या है, एनर्जी है। मतलब ये हमारी जैसे कि अगर जैसे फर्मी वाले एक्सप्रेशन में हमने किया था यू आई, तो बस इस हिसाब से यहाँ पर ये जो यू आई है वो एनर्जी है इसकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि जी आई ओवर एन आई को हमने इस हिसाब से लिख दिया, लेकिन अब जब हम एन आई ओवर जी आई करेंगे तो इसको कुछ हम इस मतलब माइनस का हो जाएगा, इसको मतलब उल्टा किया तो ये वाली जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने के बाद एन आई की जो वैल्यू आएगी ये आएगी। तो यही आपका मैक्सवेल मतलब बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो स्टैटिक्स है। यही वाला एक्सप्रेशन आपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। उसके बाद अगर आप नीचे करना चाहेंगे तो नीचे भी कर सकते हैं, और जो आपके पास एंड रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस टर्म को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपका मतलब बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ही करके आना, इसको करने की इतना नीड नहीं है। जहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है म्यू ओवर के टी, और बी इज इक्वल टू मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर के टी, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, थोड़ा एलसीएम करना पड़ेगा और कुछ इस हिसाब से आपके पास टर्म्स बनेंगी, और एंड में आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्मी नहीं सॉरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिकल फिजिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा।